इस्राएली जो कि परमेश्वर की सेना है, उनमें से कितने लोग मारे गए भाई लोगों? 4000 मार गए। कौन जीता? अब ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ फर्स्ट इनिंग था। मेरे क्रिकेट मैच में होता है ना, इनिंग्स होती है, तो ये पहला दिन था। अगले दिन वापस युद्ध करने जाएंगे, सारे इजरायली मुंह लटका के हार के मेरे को उधर आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर युद्ध हो ही जाएगा साहब, ठीक है? तो हाँ बेटा, उसके जूते बहुत अच्छे, उसके पाँव बाद में दबाना, ठीक है? हाँ। अब पहले दिन युद्ध हो चुका है, इजरायली अपने छावनी में लौटते हैं बड़े उदास मुंह के साथ कि युद्ध करने गए, शमूएल से वचन मिला था, शमूएल ने बोला था परमेश्वर की ओर से मिला है, हम गए युद्ध करने, लेकिन फिर भी कौन हार गए साहब? हम हार गए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम प्रकार का रोना, फिर तमाम प्रकार का लफड़ा, आपस में पूछताछ कर रहे हैं, हार क्यों गए? क्या पूछे अपने से? हेलो हेलो, इधर वो अपना कार ले गए, तुम बताओ क्या पूछे आपस में? बोलो, हार कैसे गए? बगल वाले से पूछो, हार कैसे गए? अब ये बातें पूछ ही रहे थे कि उधर बैठे हुए कुछ पुरनी थे, पुरनी मतलब थोड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, उन्होंने बोला शायद हम इसलिए हारे हैं क्योंकि परमेश्वर के वाचा का संदूक कहां पड़ा हुआ है? शिलो में पड़ा हुआ है। अगले दिन अगर हमें जीतना है तो हम क्या करते हैं, यही परमेश्वर के वाचा का संदूक जो दूर किसी जगह में है, उसको हम युद्ध के मैदान में लेके आ जाते हैं। कहां लेके आ जाते? कहां लेके आ जाते? युद्ध के। किसको लेकर आते? हाँ बढ़िया बढ़िया, बच्चे पकड़ रहे, देखो यहाँ पर जल्दी से बोले, कोई किसको लेकर आते हैं? वाचा के संदूक को हम युद्ध के मैदान में लेकर आते। अब वाचा के संदूक को सारे लोग मिलकर युद्ध के मैदान में लेकर आ रहे हैं। आगे क्या है, पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा। हाँ, तो परमेश्वर की वाचा का संदूक छावनी में पहुंच गया। कल्पना कीजिए, मेरे साथ कल्पना कीजिएगा, परमेश्वर की वाचा का संदूक छावनी में पहुंच गया। ये छावनी अभी अभी कितने लोगों को हार चुकी है? 4000 लोग इनके बीच में से मर चुके हैं। अब अगले दिन जीतने के लिए किसको लेकर आ रहे हैं? वाचा के संदूक को, ठीक है? अब वाचा का संदूक आते ही क्या होता है बेटा, आगे बढ़ो। तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे। ओ भाई साहब, जैसे वाचा का संदूक उस युद्ध की छावनी के मैदान, युद्ध की भूमि पर उनके छावनी के अंदर आया, सारे इजरायली मिलकर क्या करे? छाती पीटने लग गए। वाचा का संदूक आ गया रे बाबा, है? उबासी लेने लग गए। वाचा की संधि किसको दर्शाता है मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति को। बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति को। तो एक तरह से परमेश्वर की उपस्थिति जब हारी हुई छावनी में आती है, उस हारी हुई छावनी में जहां पर अभी तक मातम का माहौल था, जहां पर अभी तक रोने का माहौल था, हार का माहौल था, सब हट जाता है साहब, और सारे लोग मिलकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ललकार लगाना शुरू कर देते हैं, जय जयकार लगाना शुरू करते हैं। पागल कुत्ते ने काटा इनको। हेलो हेलो, कौन हारा आज? कौन हारा आज? इजराइल। लेकिन ललकार किसकी छावनी में है? इजराइल की छावनी में। क्यों है? क्यों है? क्यों? हमने जीता इसलिए? आज हमने बहुत बड़ा युद्ध जीता, बहुत सारे क्या बोलते हैं फलिस्तियों को मारा, इसलिए नहीं। किस लिए बेटा? क्योंकि वाचा का संदूक, और मैंने बोला वाचा का संदूक किसको दर्शाता है? पर वेरी गुड, सब मेरे साथ है, बढ़िया बढ़िया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आ गई, सब ललकारने लग गए। और इस ललकार का परिणाम क्या है मालूम है? पढ़िए अगली आयत में क्या लिखा है। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा। ये ललकार इतनी भारी थी साहब, ये ललकार की आवाज, ये लाउड स्पीकर, उस समय में लाउड स्पीकर वगैरह नहीं लगाए गए थे। वो हमारे जैसे, चलो प्रभु का धन्यवाद हो हमारे पास स्पीकर है, लेकिन यह आज से कई हजारों साल पहले की बात है, जब लाउड स्पीकर ऐसे JBL के किसी के भी स्पीकर थे नहीं साहब। लेकिन इसके बावजूद उनकी ललकार का शब्द इतना भारी था कि किलोमीटर दूर किसकी छावनी है? किसकी छावनी है? दुश्मन की सेना की छावनी है। वो लोग पार्टी कर रहे हैं, वो लोग आनंद मना रहे। क्यों? क्योंकि आज हम क्या करके आए हैं? जीत के आए। कितनों को मारा हमने? 4000 को। और वो आवाज सुन रहे हैं कहां से? वो आपस में पूछ रहे यार, मारा तो हमने है? वो एक दूसरे से पूछने लग गए, एक कहीं हम तो हार नहीं गए, हम ही जीते ना आज तो हमने ही उनके कितनों को मारा है? 4000 को। फिर उधर जय की ललकार क्यों हो रही है? और जब उन्होंने ये सुना तो आगे क्या बोल रहे बताओ, आपस में क्या चर्चा कर रहे, पढ़ो। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्ती आपस में पूछ रहे, एक दूसरे से पूछ रहे, क्या पूछ रहे? इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? क्या कारण है साहब? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्ती डरकर कहने लगे,
उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। हाँ। फिर उन्होंने कहा, हाँ। हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाँ। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। बाप रे बाप। इजराइलियों की छावनी से ललकार का शब्द पलिश्तियों की छावनी तक पहुंचता है। पलिश्तियों की छावनी में थोड़ा हकदड़ मचता है, एक दूसरे से पूछते इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, आज ही तो उनके 4000 मार रहे हैं, फिर क्यों चिल्लाए जा रहे हैं। किसी ने बताया उनकी छावनी में कौन आ गया है। हेलो हेलो, कौन आ गया है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, जहां परमेश्वर होता है वहां ललकार होता है। बोलेंगे मेरे साथ, जहां परमेश्वर होता है, जहां परमेश्वर होता है, अरे मैं बोल रहा हूं उसके पीछे बोलो, ये आगे का बोल रहे हैं, वहां ललकार होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी है, पर मेरे पीछे पीछे बोलो, जहां परमेश्वर होता है वहां ललकार होता है। बोलो, जहां परमेश्वर होता है वहां ललकार का शब्द होता है। और जहां ललकार का शब्द होता है ना, उधर शत्रु के पांव कांपते हैं। हेलो, शत्रु तुम्हारे जीवन में आज तक जितने भी कुश्तियां आज तक क्यों ना जीता हो, शत्रु ने तुम्हें धोबी पचाड़ के समान आज तक पटक के रखा होगा। शत्रु ने तुम्हारी बैंड बजा रखी होगी, बीमारी डालकर, शराब डालकर, झगड़े डालकर, कर्जे के अंदर डुबाकर, तमाम प्रकार की समस्याओं में डालकर वो अभी तक हंस रहा होगा। लेकिन जिस दिन तू मुंह खोल के हंस के जय जयकार करने लग गया, ललकारने लग गया, क्योंकि तेरे परमेश्वर की उपस्थिति तेरे पास आ चुकी है, उसकी हंसी रोने में बदलने वाली है। हेलो हेलो, मुझे समझ रहे मेरे बच्चों, ललकारना क्यों जरूरी है। हेलो, ललकार इस बात का निशानी है कि इनके बीच में कौन आ चुका है। हेलो हेलो, कौन आ चुका है। बोलो, ललकार इस बात का निशानी है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हमने पहले क्या बोला, जहां ललकार होता है, जहां परमेश्वर होता है वहां क्या होगा, और जहां परमेश्वर नहीं होता वहां क्या भी नहीं होता है। वहां क्या भी नहीं होता है साहब। पास्टर साहब खड़े होकर बोलेंगे, सब मिलकर चिल्लाएंगे हालेलुया, लोग हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, ये ऐसे ही जय, वैसे बढ़िया, वैसे ही जय आएगा। बोलो, हमारे बीच में परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे बीच में है। बोलो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ए बापुड़ा, ये ललकार का शब्द सुनकर, ये ललकार का शब्द तो इधर वाले से बगल वाले के पास भी नहीं जाएगा, सोचो शत्रु की छावनी में कैसे पहुंचेगा। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ, ये एक प्रकाशन है जो आप पकड़ी। जब परमेश्वर के लोग मिलेंगे तब वहां पर छावनी में परमेश्वर उपस्थित है। उसका वादा क्या कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। बोलो, मैं उपस्थित होता हूं। मैं मतलब रिंसन बिया नहीं, कौन उपस्थित होता है, किसने वादा किया है। मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा साहब, नहीं तो मैं आगे जाएगा नहीं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जहां 2 या 3, यहां पर गिन के बताओ बेटा, किसी को गिनती आती, कितने लोग हैं। 2 से कम है क्या, 2 से कम है तो परमेश्वर नहीं आया ना। कितने लोग हैं यहां पर, 2-3 से तो ज्यादा ही है ना, 2-3 से जो ज्यादा ही है ना। कितने लोग हैं, पता नहीं कितने भी हो, मतलब 2 से आप सब परमेश्वर के नाम से आए ना, मटन के नाम से तो नहीं आए, चिकन के नाम से तो नहीं आए। पादरी साहब, आपने टेम्पलेट पे ऐसे तो नहीं लगाता चिकन मिलेगा मटन मिलेगा, सब किस लिए आए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से ही आए ना यहाँ पर। तो परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है साहब। आप झूठ बोल सकते हो, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने अगर वादा किया है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां उनके बीच में मैं होऊंगा तो होऊंगा साहब। समझ में आ रहा है। आप बोल के पलट सकते हो, वो इंसान नहीं जो बोल के पलट जाए। उसने अगर बोला है तो वो यहाँ पर है, सब मिलकर बोलेंगे वो यहाँ है। अरे जोर से मुंह खोल के बोल भाई, या वो यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ है। हमारे भाई लोग शुरुआत में, मैं उधर से सुन रहा था, गाना गा रहे थे, पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी मर्जी होवे यहाँ। हम गाना तो गा रहे, मैंने लोगों को देखा क्या मन, कुछ लोग तो गा भी नहीं रहे। ये तो आप ये देखो, ये यहाँ पर से एक दूसरे के पाँव दबा रहे थे। कितने मिलाप वाले भाई, कितने नम्र व्यक्ति हमारे बच्चे। हेलो हेलो,
आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे बीच में है नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में होता है, लेकिन शैतान ने हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल के रखा है कि हम उसकी उपस्थिति को जान ही नहीं पाए साहब, उसकी उपस्थिति को पहचान ही नहीं पाए। लेकिन जिस दिन आपकी आंखों से वो पर्दा हटेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे बीच में है। और जब आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर आपके बीच में है, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली क्या निकलेगी? डकार है, अच्छा ललकार, मेरे को लगा डकार बोल रहा है, डकार नहीं साहब, क्या निकलेगी? परमेश्वर की उपस्थिति का जब हमको बोध हो जाता है ना, बोलो बोध हो जाता है। बोध मतलब समझ आ रहा है? एहसास, परमेश्वर यहाँ पर है ये मुझे एहसास हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली बोलना नहीं पड़ता साहब। स्टेज पर से खड़े होके बोलो साहब, मेरे पीछे पीछे बोलो, हालेलुया बोलो, जय मसीह की बोलो, जय यीशु की बोलो, अरे बोलना नहीं पड़ता है साहब। ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? हमारे यहाँ पर कोई फुटबॉल के फैन है यहाँ पर? हाँ, फुटबॉल के फैन बहुत सारे। आपका रोनाल्डो यहाँ पर आ गया तो क्या करोगे साहब आप? है आपका मेसी यहाँ पर आ गया तो, हमारे क्रिकेट के फैन होंगे, विराट कोहली यहाँ पर आया तो साहब क्या होने वाला है? हाहाकार मच जाता है। अभी अल्लू अर्जुन की एक पिक्चर निकली थी, पता नहीं कौन सी, अरे ये भी फूट गया, बाप रे बाप, अल्लू अर्जुन का फैन था शायद। अल्लू अर्जुन में आज जितने लोग नहीं जानते बहुत अच्छी बात है, आप मूवी देखने वाले लोग नहीं होंगे, पर एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या बोलते कलाकार है, मूवी स्टार है साउथ इंडिया का। वो जब आता है भाई साहब भीड़ लग जाती है। एक जगह तो इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि भीड़ के अंदर एक बच्ची बेचारी मर गई। मतलब उस भीड़ की वजह से धक्का मुक्की होके क्या बोलते, बस खबर ही फैली थी कि वो आने वाला है, वो आया भी नहीं था तब तक। खबर ही फैली थी कि वो आने वाला है, लोगों की ऐसी भीड़ लगी, लोगों ने इतना हकदड़ मचा लिया कि एक बेचारी औरत उसके उस क्या बोलते पाँव के नीचे आके, लोगों की भीड़ के पाँव के नीचे आके वहां पर क्या हो गई, मर गई। ये इंसानों के लिए सोच के देखो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास आपको मेरे को हो गया, मैं बोल रहा हूँ चुप रह नहीं सकते। वचन में लिखा है यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, सारे लोगों ने उसके आगे क्या बिछाया? इधर 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 इधर। यीशु मसीह जब यरूशलेम में गधे के ऊपर प्रवेश कर रहा था तो क्या हुआ? सारे लोगों ने कपड़े बिछाए, खजूर बिछाए, सब लोग बोलने लग गए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजाओं की जय, राजाओं की होसन्ना होसन्ना। फरीसी लोग क्या बोलने लग गए? ए यीशु मसीह इनको चुप कराना। क्या करा? इनको चुप कराना। यीशु मसीह ने क्या बोला? ये अगर चुप हो गए ना साहब, ये अगर चुप हो गए ना, मेरे को सुनो क्या बोला यीशु मसीह ने? ये अगर चुप हो गए, अरे वाह बाइबल पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, ये अगर चुप हो गए तो पत्थर क्या कर जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति की ललकार का शब्द आए नहीं, ऐसा असंभव है। हेलो हेलो। तो अगर यहाँ पर मेरे को ललकार का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब शैतान को भी सुनाई नहीं दे रहा है। और जहाँ पर ललकार का शब्द शैतान को सुनाई नहीं देता है ना, शैतान को कोई डर नहीं लगता। हेलो, शैतान को आप में से किसी को किसी से क्या नहीं लगता है? डर नहीं लगता है, लेकिन उसको एक चीज से डर लगता है साहब, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होकर क्या करते हो? हेलो हेलो, क्या करते हो? जय जयकार करते हो। वो शायद नकली भी हो ना तो भी उसको डर लगता है। हेलो, मैं एक मजे की बात बताऊं, कलीसिया में 3 तरह के लोग होते हैं। और कितने तरह के लोग होते हैं? मैं इन तीनों का 3 नाम रखता हूं, ठीक है? एक है सुस्त मसीह। क्या नाम है? सुस्त मसीह। बोलिए क्या नाम है उसका बेटा? सुस्त मसीह। ये वो मसीह साहब जिनको आप गला घोट दो लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे साहब। इधर से हिलाओ, बोलो ताली बजाओ साहब, वो ऐसे के ऐसे खड़े रहेंगे। नहीं मैं नहीं, पास्टर साहब बोलेंगे आराधना करेंगे, नहीं करेगा, मैं तो कुछ जो कर रहा है कर ले तू। हमारे आराधना करने वाले बोलेंगे हाथों को उठाएंगे, नहीं उठाऊंगा, इतना ही उठाऊंगा, चाहिए तो काम चला ले। फिर क्या बोलेंगे? हालेलुया। सुस्त मसीह। ये सेवकाई पता है कलीसिया में कौन सी करते हैं? कुर्सी गर्म करने की सेवकाई। कौन सी सेवकाई बेटा? हमारे यहाँ पर तो अभी कुर्सी लगाई नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, दरी गर्म करने की सेवकाई बोल देते हैं। कौन सी सेवकाई करते हैं ये लोग? ये कलीसिया में एक ही काम करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए? दरी गर्म करने के लिए। उनको लगता है दरी वो उन्होंने गर्म नहीं किया तो कोई गर्म पैसा कौन गर्म करेगा? फिर कुर्सी अगर उन्होंने गर्म किया नहीं तो कोई गर्म करेगा क्या? वो यीशु मसीह के लिए कुर्सी गर्म करने के लिए आते हैं। यीशु मसीह आ गया तो उनके जाने के बाद हेलो हेलो, इनको जितना हिलाओ, इनको जितना क्या बोलते हैं उठक पुटक कराओ, ये साहब कभी कुछ बोलते ही नहीं, मुंह बंद ही रहता है। मैं बोलता हूँ शैतान को इनसे जरा सा भी क्या नहीं लगता है। हेलो हेलो, शैतान इनके जीवन में पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और ये मुंह जैसे यहाँ चुप रहते हैं ना, बाहर भी क्या करेंगे? चुप ही रहेंगे। शैतान इनके घर में चोरी कर रहा होगा। वचन में लिखा है ना, चोर आया किस लिए?
चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए। हेलो हेलो, मेरे को सुन रहे हो? इसके पीछे भी एक प्रकाशन है। क्या वो लिखा है? चोर आया है किस लिए? बोलिए, चोर आया किस लिए? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। चोर कब आता है घर के अंदर बेटा? है? आपके घर में बहुत पार्टी चल रही है, चोर आएगा? आपके घर में आवाजें आ रही है, लाइट जल रही है, आप उधर हंसी के ठहाके लगा रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, चोर को आवाज आया, बात कर रहा हूं, मैं अंदर जाके चोरी करता हूं, अच्छा घर है? करता है ऐसा साहब? चोर किस घर में चोरी करता है? जिस घर के बगल से जा रहा है और खराटे की आवाज आ रही है, जिस घर से जा रहा कोई आवाज ही नहीं आ रही, सन्नाटा एकदम, ऐसा लगता है कब्रिस्तान। चोर बोलता है परफेक्ट जगह सा। कहां कर, क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। कई कलीसियाओं में भी यही है। कई कलीसियाओं से शैतान जाता है ना, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, शायद आज मीटिंग नहीं होगा, अंदर जाके देखा तो मीटिंग तो है साहब, लोग भी बैठे हैं, पर लोग खराटे ले रहे हैं। कुछ लोग तो चर्च में आते ही इसलिए किस लिए है? पास्टर साहब का संदेश जब सुनते हैं, वचन में लिखा है वो अपने डरवियों को यूं ही सुख की नींद प्रदान करता है। घर पे टेंशन, बीवी के चिक चिक, पास्टर साहब का संदेश सुनो, अच्छी नींद आती है। कुछ लोग तो बाइबल खोलते ही ऐसी हवा का झोंका आता है साहब कि देखा है कई बार, कई लोगों का बाइबल खोलते ही ऐसी मजे की नींद आती है साहब। शैतान के लिए परफेक्ट जगह है। बोलते हैं ना, वचन में क्या लिखा है? चोर आया है। यीशु मसीह ने जानबूझ के शैतान को चोर बुलाया। क्यों? वो ऐसी जगहों पे ही जाता है, शोर शराबा करते वहां। आप में से कोई ऐसे जागे जाएगा, आप अगर चोर हो तो मान ले आप चोर नहीं हो, अरे पत्थर नहीं मारना मेरे को बाद में, ठीक है? पर मान लेते आपने चोरी करने का निर्णय लिया। आप कभी ऐसे जगह जाओगे भैया जहां पर अच्छी खासी भीड़ हो और भीड़ के बीच में सब लोग क्या कर रहे हो? चिल्लाए जा रहे हो, है? जहां पर शांति है वहां पर शैतान बोलेगा सही जगह साहब, इधर जाकर डाका डालते हैं। तो शैतान भी, मैं बोल रहा हूं, उसी घर पे चोरी करेगा जहां पर स्तुति की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, मुझे सुन रहे हैं? समझ रहे हो? इसके बाद भी अंदर नहीं घुस रहा, अभी भी बैठे हो। हेलो, तो थोड़ा बोलना जरूर। यहाँ पर वागड़ी भाषा आती? हाँ, मेरे को नहीं आती। आप बताओ वागड़ी में क्या बोलते हैं? शायद आपको हिंदी भाषा समझ में आ रही है सबको? हिंदी आप आवड़ो, क्या क्या लिखा बोलते हैं? हिंदी 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 आवड़े? आवड़े? पक्का आवड़े कि मैं वागड़ी में किसी को खड़ा कवड़े? नहीं, खड़ा करने की जरूरत तो नहीं है साहब, पक्का समझ में आ रहा है? हेलो, मैंने क्या बोला? चोर किस घर में घुसता है? जहां बिल्कुल क्या रहता है? बिल्कुल क्या रहते हैं? शांति। हाँ, ऐसी कलीसियाओं के लिए परफेक्ट जगह है। चोर को कार्य करना है, वो ऐसी कलीसिया ढूंढता है जहां पर कोई आवाज नहीं कर रहा, कोई हालेलुया नहीं बोल रहा, कोई जय जयकार नहीं कर रहा। तो ये तो थे पहले विश्वासी। कौन से विश्वासी मैंने बोला? कौन सी मसीह की बात करी थी? बोलो क्या? कौन सी मसीह? सुस्त मसीह। समझ में आ रहा है? इनके घर में शैतान रोज पार्टी करता है, रोज चोरी करने के लिए घुसता है, चोरी करेगा, घात करेगा, नाश करेगा। अब दूसरे एक विश्वासी आते हैं, ठीक है? वो दूसरा विश्वासी कौन है? असल मसीह। बोलो क्या नाम है उसका? असल मसीह। ये विश्वासी कभी चुप रहता ही नहीं है साहब, इसको पकड़ के बिठाना पड़ता है। ये हमेशा इसको छोटा सा, ये बाइबल पढ़ता है तो भी हालेलुया हालेलुया चिल्लाता रहता है। ये बाइबल पढ़ेगा, एक छोटा सा प्रकाशित मिलेगा, अरे वाह क्या बात है, परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, अद्भुत कार्य किया, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। वो सोते वक्त भी अन्य भाषा शायद बोलेगा, वो चलते वक्त भी, प्रार्थना करते वक्त भी ताली ऐसा बजाएगा कि बगल वाला ये सुस्त मसीह को तकलीफ होगी, क्या रे चिल्लाते रहता है। वो हालेलुया बोलेगा, चिल्लाएगा, अन्य भाषा में बात करेगा, वो नाचेगा, वो गाएगा, वो कूदेगा। कई लोगों को वो, इसको आप असल मसीह मत बोलो, इसलिए उसको पागल मसीह बोलो। क्या बोलते हैं लोग? ऐसे मसीह को देखकर क्या ही बोलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम था दाऊद। हेलो हेलो, वचन में लिखा है जब वाचा का संदूक यरूशलेम में आ रहा था, ये भाई साहब कौन है? कोई मामूली इंसान नहीं है साहब। ये भाई साहब कौन सी पदवी पे बैठा है? राजा की पदवी पे बैठा है। आज की बात कर ले तो शायद एमएलए होगा, एमपी होगा, या फिर मुख्यमंत्री होगा, या फिर प्रधानमंत्री होगा। उस जगह का तो प्रधानमंत्री मानो। कौन है हमारा साहब? कौन है? दाऊद। और दाऊद के शासन काल में जब वाचा का संदूक आता है, पता है क्या लिखा है? पता है क्या लिखा है? वो उस वाचा के संदूक के सामने नाचने लग गया। क्या करने लग गया? बोलो क्या करने लगा? नाचने लगा। तो मेरे जैसा ये बड़ा अच्छा खासा पोशाक पहना हुआ था, उसको ये पोशाक में नाचने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मेरा ये कोट है ना, तो थोड़ा हिलने डुलने में मेरे को क्या हो रही है?
तकलीफ हो रही है। उस समय भी ये राजा लोग बड़े बड़े पोशाक पहनते थे, एकदम बड़े बड़े चोगे, देखे आपने कभी कभार पिक्चरों में देखे होंगे। उसको वो नाचने में तकलीफ हो रहा है, उसने पता है क्या किया, वो चोगा उतार के नीचे रख दिया। हेलो, कौन है ये? राजा है। राजा की पोशाक होती है, सोने हीरे जवाहरात सब पहनता है, लेकिन जब नाचने लगा उसको थोड़ा तकलीफ महसूस हुआ, उसने क्या करा, सारा चौका निकाल के नीचे रखा। वो फिर नंगा होके क्या करने लगा, नंगा मतलब पूरा नंगा नहीं, अर्ध नंगा, एक तरह से अंदर जो कपड़े पहने थे वो थोड़ा खुला खुला महसूस करने वाला वो पहना हुआ था, लेकिन फिर भी नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। और दूसरे उसकी पत्नी देखती है, हमारी सुस्त मसीह, कौन कौन क्या नाम था उसका, अरे वो बाइबल में उसका कुछ और नाम है, क्या नाम था, मीकल, राजा की पत्नी। कौन थी? राजा की पत्नी। राजा की पत्नी दूर से देखती है, मेरा पति जो राजा है वाचा के संदूक क्या में क्या कर रहा है, टुमके लगा रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है। हाँ? अरे थोड़ा तो आप मान करो अपनी पदवी का। क्या बोली वो, क्या बोली? अरे थोड़ा तो अपना पदवी का मान करो। तुम क्या पागल हो क्या, तुम क्या बच्चे हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या तुम, जो ऐसे पागलों के समान इस वाचा के संदूक के सामने नाच रहे हो। हमारा दाऊद पता है क्या जवाब देता है उसको, हमारा दाऊद पता है बहुत भयंकर डायलॉग मारता है, आज बोलता तो सिनेमा में हिट हो जाता। क्या डायलॉग मारा पता है? उसने बोला, तेरा बाप, सीधे उसने यहाँ पर तो थोड़ी शराफत वाली भाषा का बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, पर उसका अगर इब्रानी भाषा में जाके सीधी भाषा में भाषांतरण करो तो वो यही बोल रहा है, तेरा बाप जो था ना वो राजा था, इसलिए तू उसकी बेटी क्या बनी, रानी बनी। मैं चरवाहा करने वाला था, मैं भेड़ बकरियां चराने वाला था। मैं कौन था? भेड़ बकरियां चराने वाला था। उस भेड़ बकरी चराने वाले मुझे को मेरे परमेश्वर ने राजा बना डाला। मैं ऐसे नहीं, मैं इससे भी ज्यादा नीचे गिर के अपने आप को दीन कर दूंगा उसकी महिमा करने के लिए। देखो यहाँ पर पत्थर नहीं चिल्ला रहे, बलून चिल्ला रहे, आप नहीं चिल्ला रहे हो इसलिए। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? हमारा दाऊद है पागल मसीह। बोलो क्या है वो? पागल मसीह। इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना उठाया, शैतान के घुटने कांपते थे। जैसे ही वो गिटार पकड़ता ना, दुष्टात्मा क्या करना शुरू हो जाती। हेलो हेलो, मैं मजाक नहीं कर रहा, बाइबल में लिखा हुआ है। शाऊल के अंदर दुष्टात्मा घुसी। किसके अंदर? शाऊल के अंदर। आप सबने वो कहानी सुनी है, मैं वचन में घुस ही नहीं पा रहा, माफ कीजिएगा, आपने टीम पे प्रचार करने के लिए बोला है पर कहीं और ही जा रहा। हमारे शाऊल के अंदर क्या घुसी? दुष्टात्मा घुसी। दुष्टात्मा घुस के वो पागल हो गया। हमारा दाऊद आता है। कौन दाऊद? ये पागल मसीह दाऊद। कौन दाऊद? ये चरवाहों के साथ भी गाना करता है, नाच गाना करता है। नाच गाना यूं वो वाले डीजे डिस्को वाले नहीं, कि क्या बोलते डीजे वाले बाबू वाला, उस गाने पे नीचे नाचता है। ये परमेश्वर के लिए नाचता है, परमेश्वर की उपस्थिति पे नाचता है, और इसके नाचने की वजह से शैतान इसके आगे नाचता है। हेलो हेलो, जो परमेश्वर के आगे नाचते हैं ना, उनके आगे शैतान ताथा थैया करेगा। हेलो हेलो, हमारा दाऊद को बुलाया, शाऊल दुष्टात्मा ग्रसित है, दाऊद को महल में बुलाया। क्या करने के लिए? गाना भी नहीं गाया उसने, एक छोटा सा वीणा लिया था, यहाँ पर आज की भाषा में बोले तो गिटार, ठीक है, उसने गिटार लिया। आपकी हमारे बच्चों की भाषा में बोले तो ये हमारा दाऊद इस कीबोर्ड पे खड़ा हो गया, उसने सिर्फ एक टोइंग करके बजाया, उधर से दुष्टात्मा निकल। हेलो हेलो, अरे दुष्टात्मा निकल गई, थोड़ी तालियां तो बजाओ साहब, मेरे को सुन रहे हो आप, समझ रहे हो? हेलो हेलो, दिमाग में घुस रहा है। ये है उसकी ताकत। शैतान के घुटने कांपते थे हमारे दाऊद के सामने। सिंह आता था दहाड़ते हुए, वो सिंह का मुंह फाड़ देता था। भालू आते थे उसको कुचलने के लिए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। गोलियात आता था उसको तबाह करने के लिए, एक पत्थर से भाई साहब गिरा देते थे। क्यों? दाऊद में बहुत बड़ा मसलमैन है, बॉडी बिल्डिंग करा है, सिक्स पैक है साहब के पास। नहीं साहब, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो जब एक पत्थर फेंकता है, एक बजूका के समान पवित्र आत्मा उसको बदल देता है और उसके द्वारा शैतान गिरा दिया जाता है। हेलो हेलो, ये बोल रहा हूं मैं, आराधना करने वालों की ताकत। हेलो, मुझे समझ रहे हो? आराधना करने वाले, ललकार करने वाले, जय जयकार करने वाले, बिना शर्म के, बिना हया के। बगल में कौन खड़ा है? ओ ये क्या बोलेगा, ओ मेरा हालेलुया का शब्द वो बोल सुन लिया तो वो क्या बोलेगा, ये बोल के बैठने वाले लोग नहीं है। इन्होंने परमेश्वर की महिमा देख ली, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो गया, वचन में कुछ मालूम पड़ गया, प्रकाशन पड़ गया, ये चुप नहीं रहते साहब, ये चिल्ला पड़ते और जोर से बोलते हैं हालेलुया। अभी आने वाला, धीरे धीरे आएगा वो गाड़ी। अभी आई, आधी रास्ते पहुंची है, उदयपुर तक पहुंची, पई आने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना साहब? समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों से किसको डर लगता है? किसको डर लगता है? अब हमारे सुस्त मसीह, मैंने बोला कितने प्रकार के विश्वासी होते हैं? 3। मैंने अभी कितने बता दिए ऑलरेडी?
पहला कौन सा था? सुस्त मसीह। और दूसरा कौन सा? अब पागल मसीह बोलो, असल मसीह बोलो। बस समझ में आ गया? तो आपको कैसा बनना है? हमारा सुस्त मसीह वैसा नहीं कि नाचता नहीं है साहब, इसको नाचना आता है। जरा वो डीजे वाले को बुलाओ जरा। ये शादियों में मैंने कई बच्चों को, कई लोगों को देखा है, कई विश्वासियों, यहाँ पर है कि मालूम नहीं, बांसवाड़ा की बात कर रहा है, यहाँ पर है भाई साहब, मुझे नहीं मालूम, मेरे को भाई साहब ने कुछ नहीं बताया हो, आप इनको जाके बाद में गाली मत देना है, तू ऐसे को लेकर आ गया, मैं हमारी 12 बजा रहा है। वो हमारे बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ। कलीसिया में सुस्त मसीह हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे, अच्छी खासी नींद निकाल के कुर्सी गर्म करके आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही शादियों में डीजे बजेगा, डीजे में क्या बज रहा है वो भी नहीं मालूम, बस ये आवाज आएगी, बस ये आवाज आएगी, उसका तुरंत शुरू हो जाता है, फिर यूं चले, फिर उधर से फिर ये भी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा उसके साथ दुष्टात्मा भी चल तेरे साथ चलता, तू परफेक्ट बंदा है। अभी बादशाह के, नहीं तो फिर हनी सिंह के, नहीं फिर पता नहीं आजकल कौन कौन है फेमस बेटा, आजकल ऐसे ऐसे लोगों के गाने चलेंगे, इन पे खूब नाचते हैं ये सुस्त मसीह। पिक्चर के गाने चला दो, मूवी के गाने, अरे गाने छोड़ो, आईपीएल आ गया, एक 6 आ गया साहब, धोनी ने अगर छक्का मार दिया, विराट कोहली ने अगर छक्का मार दिया साहब, इनके अंदर से पता नहीं कौन सी आत्मा आती है, तुरंत उछलते। अरे क्या बात है, छक्का मार दिया, छक्का मार दिया, छक्का मार, अरे चौका मार दिया, चौका मार दिया। हेलो हेलो। लेकिन कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा या फिर परमेश्वर का दास कितने भी छक्के क्यों ना मारे, परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में हम कितनी महिमा की बातें क्यों ना बोले, इसके मुंह से एक हालेलुया साहब नहीं निकलते। हेलो, मुझे बुरा तो नहीं मान रहे आप ना? अगली बार नहीं बुलाए तो भी कोई बात नहीं, मैं बोल के जाएगा साहब। हेलो, समझ में आ रहा है? बोलो ललकार लगाना जरूरी है, बोलो ललकार लगाना जरूरी है। हमारे सुस्त मसीह कभी ललकार नहीं लगाते, ठीक है? ठीक है, सुस्त मसीह क्या नहीं करते? मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, आप अपने आप देख लेना कौन सुस्त मसीह है। सबके वहां पर यहाँ पर तारे भिड़ रही है, मुझे मालूम है, कईयों को लग रहा है अच्छी बात है, लगाने के लिए आए साहब में, और दूसरा है पागल मसीह। लेकिन बीच में एक और मसीह है। कौन सा मसीह है? बीच में एक और मसीह है जिसका नाम मैं बोलता हूँ नकल मसीह। क्या है ये? नकल मसीह। हेलो, क्या नाम है उसका? ये ना सुस्त मसीह है और ये ना पागल मसीह है, पर ये इसका नाम क्या है? इसकी खासियत क्या है मालूम है? इसकी खासियत, ये चुप भी नहीं रहेगा और ये ज्यादा देर बोलता भी नहीं है। इसकी आवाज पता है कब निकलती है? जब असल मसीह की आवाज निकलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है? आपने हमारे बांसवाड़ों में कई कॉलोनियां होती है, आपने भी कई जगह देखी होगी। क्या होगी? कई कॉलोनियां होती है, कई कॉलोनियों में कई गलियां होती है। क्या होती है? गलियां होती है। अब किसी गली के अंदर, अब हर गली पे कोई कुत्ता होते हैं ना, कुत्ते, मैं किसी को कुत्ता नहीं बोल रहा, बोलो प्लीज, मैं उदाहरण समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो हर गली में क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। अब एक गली में चोर आया। क्या हुआ? एक गली में चोर आया, उस गली के कुत्ते ने उस चोर को देखा और वो चिल्लाने लग गया, भौ 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 भौ। ठीक है? अब बगल की गलियों में भी क्या है? कुत्ते हैं। उन्होंने चोर को देखा नहीं है, वो भी चिल्लाना शुरू हो जाते, भौ 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 भौ। अब उनसे जाके पूछो, तू क्यों चिल्लाया रे? मुझे नहीं मालूम, बगल वाला कुत्ता चिल्लाया इसलिए मैं चिल्लाया। ये नकल मसीहों की खासियत क्या है मालूम है? प्रकाशन वकाशन पे ये नहीं चिल्लाते, जब ये असल मसीह शुरू होता है ना, ये भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा। जब हमारा पादरी साहब यहाँ पर खड़े होकर आत्मा में भर के आराधना करता है, बीट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके हाथ भी थोड़ा उसका भी बच जाता है। बाकी सारे लोग असल मसीह मिलके हालेलुया बोलते, तो इसका भी हालेलुया। बाकी सब मिलके तालियां बजा रहे, तो ये भी क्या करेगा? वो सब खड़े हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा? वो सब असल मसीह हाथ उठा रहे तो ये भी क्या कर लेगा? ये अंदर से कोई प्रकाशन आकर नहीं कर रहा है, इसको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ है इसलिए नहीं चिल्ला रहा है, लेकिन बगल वाला चिल्ला रहा है इसलिए ये भी चिल्ला रहा है। पर मैं आपको बताऊं, शैतान को इससे भी डर लगता है। हेलो हेलो हेलो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको साबित करके बताएगा। शैतान को किससे डर नहीं लगता? मैंने बोला किससे डर नहीं लगता है? ये प्रचार क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं मैं, पर समझाना जरूरी है। ये बंधन तोड़ना पड़ेगा सब कलीसियाओं से, तभी जाके शैतान की 12 बजेगी। हेलो, मुझे समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? शैतान को सुस्त मसीह तो बिल्कुल डर नहीं लगता है, और असल मसीह से तो जरूर डर लगता है, पर उसको ये फर्क करना नहीं आता है साहब कि कौन असल मसीह है और कौन नकल मसीह है। क्योंकि उसकी नजरों में तो ये भी हालेलुया बोल रहा है, ये भी हालेलुया बोल रहा है। अब उसको थोड़ी मालूम कि एक दाऊद है और दूसरा नकल है आदमी। हेलो, समझ में आ रहा है?
हमारे पहले शमूएल के भाग को पढ़ा ना, यहाँ पर एक भी असल मसीह नहीं है। मजे की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे इस वाले भाग को पढ़ा आपने, पहले शमूएल उसके 4 अध्याय, वहां पर ऐसा ललकार का शब्द सुना कि शत्रु क्या करने लग गया, डरने लग गया, उसके हाथ पैर कांपने लग गए। लेकिन पता है इसको असली और नकली में फर्क कब मालूम पड़ता है? शैतान फिर भी छोड़ता नहीं हो साहब। शैतान को असली और नकली में फर्क क्या मालूम पड़ता है मालूम है? उस भाग को थोड़ा आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है वहां पर। डर गया है वो उस ललकार को सुन के। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हम कौन बचाएगा? हाय कौन बचाएगा, ये सारी बातें कर रहा है शैतान अपने मन में। फिर क्या बोलता है? ये तो वे ही देवता हैं हाँ। जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हाँ। हे पलिश्तियों, हाँ। तुम हियाव बांधो हाँ। और पुरुषार्थ जगाओ। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए, हाँ। वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। इतना डर गया है, इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं अब हमें कौन बचाएगा, अब हमें कौन बचाएगा। उसके बाद भी क्या डायलॉग मार रहा है, लेकिन फिर भी एक ट्राई मार के देखते हैं साहब। फिर भी क्या बोल रहा है, हम पुरुषार्थ फिर से करके तो देखते, ट्राई तो मारते। ये शैतान ऐसा ही है साहब। आप ललकार लगा रहे हो, शायद आप असली प्रकाशन से होकर ललकार लगा रहे हो, शायद आप किसी और का देखकर नकल करके लगा रहे हो। शैतान पता है ट्राई कैसे करता है? शैतान को पता कैसे पड़ता है मालूम है? असली कौन है नकली कौन है? आराधना देखकर मालूम नहीं पड़ता, वो एक कोशिश करके देखता है। क्या करके देखता है? बोलो, कोशिश करके देखता है। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, उसने पुरुषार्थ तो फिर भी किया, डर गया है, डरा हुआ है। उनकी ललकार का शब्द सुनकर, उनके जय जयकार का शब्द सुनकर उसके घुटने कांप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या बोल रहा है? एक और बार। ऐसा नहीं कि वो युद्ध के मैदान से उल्टा पाव भाग गया, वो बोलता है अगले दिन एक और बार कोशिश तो करके देखते हैं। वो कोशिश करने गया, पता पड़ा सबके सब नकली थे। हेलो, क्योंकि अगले दिन जब युद्ध करने गए कितने लोग मारे गए साहब? 30,000। नहीं, 4,000 तो पहले दिन, दूसरे दिन कितने लोग मारे गए? क्योंकि ये सब ललकार लगाने वाले लोग कौन थे? हेलो, ललकार लगाने वाले लोग कौन थे? नकली थे। बोलो, नकली थे। वो कोई परमेश्वर से प्रेम से भरकर ललकार नहीं लगा रहे थे। हेलो हेलो हेलो, मुझे समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है? समझ में आ भी रहा है पक्का? हाँ देखो तो हाँ निकल रहा है, क्या बात है। वागड़ी मेरे को सीख के आनी पड़ेगी अगली बार, नहीं तो वागड़ी में किसी अनुवादक को खड़ा करना पड़ेगा। समझ में आ भी रहा है साहब? है, ये लोग प्रकाशन पाकर ललकार नहीं लगा रहे थे, ये लोग यूं ही ललकार लगा रहे थे। वो मोमेंट होता है ना, कई बार भावनाओं में बहकर लगा रहे थे। इनको परमेश्वर की उपस्थिति का कोई बोध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर की भलाई को याद करके ये नहीं लगा रहे, ये यूं ही लगा रहे थे। इसलिए शैतान जब वो फुग्गे के समान परफेक्ट है, आगे फुग्गे पड़े, ये बड़ा तो है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बड़ा तो दिख रहा है। शैतान क्या करता है? आप इसके सामने कद्दू रख दो और फुग्गा रख दो, उसको फर्क नहीं पता है, ठीक है? वो दोनों क्या दिखने में एक ही साइज के हैं, लेकिन वो क्या करके देखने आएगा? क्या करके देखने आएगा? चुबा के देखना है। बोलो, चुबा के देखने आएगा। जो असली है उसको चुबाएगा, उसकी सुई टूट जाएगी साहब। जो असल मसीह है उसके सामने जब चुबाने आएगा, वो दांत तोड़ के देगा। हेलो हेलो, दाऊद के सामने शेर दहाड़ के आया, दाऊद ने क्या किया? भाग गया, वो उसके दांत तोड़ दिए साहब उसने। हेलो, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? दाऊद के सामने, असल मसीहों के सामने शैतान कोशिश करने फिर भी आएगा, लेकिन मुंह के बल गिर के मरेगा साहब। बोलिए आप, मुंह के बल कितना ललकार लगा के आया, मैं आज मार डालूंगा, ये है फलाना ढिमकाना। जैसे ही दाऊद से टकराया साहब, एक ही मुक्के में ढेर हो गया। मुक्का भी नहीं मारा, पत्थर था वो, एक ही पत्थर में मुंह के बल गिर के उधर ही जान गई उसकी साहब। हेलो, असल मसीह तो भाई, असल मसीह से शैतान पंगा करने आएगा, उसके क्या बोलते हैं, उसके दांत टूटने वाले। बोलो, वो दांत टूटने वाले। लेकिन जो दूसरा होगा ना, हाँ, वो ऐसे फूटेगा। दूसरे वाले जो नकल मसीह है, उनके पास शैतान जब ट्राई करने आएगा, फुग्गे के समान वो क्या कर जाने वाले? कुछ नहीं था साहब, सब हवा था अंदर। बोलो, हवा था अंदर। कुछ लोग वचन के प्रकाशनों से भर के ललकार लगाते हैं, और कुछ लोग हवा से भरकर। गैस हो गई है इसलिए। हेलो हेलो, बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? मानेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। हेलो, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो क्या करना जरूरी है कलीसिया के अंदर? जय जयकार। हाँ चलो, एक भैया प्रभु उधर वचन को पकड़ लिया, आपको भी वो वचन पकड़ना है। बोले, ललकार लगाना जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि पादरी साहब ने बोला। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? पादरी साहब यहां से हालेलुया चिल्लाए तो हम भी साथ में हालेलुया चिल्ला लिए। कुछ लोग तो सुस्त मसीह, तो वो भी नहीं चिल्लाते, उनकी बात तो और गई गुजरी है। लेकिन कुछ नकल मसीह है जिनका हालेलुया पादरी साहब अभी बोले, सोने वाले मिलकर बोलो हालेलुया।
पकड़ में आ गए ऐसे वाले। हेलो, समझ में आ गए? ऐसे लोग रहते हैं हर जगह। मैं जो बोला समझ में आ रहा है? अब पकड़ में आया है। असल मसीह वहां पर हालेलुया नहीं बोलेगा, लेकिन नकल मसीह तो क्या है, जहां चल रही है बहाव के साथ हम चलते चलते उनके सामने आप बोलो सोने वाले मरने वाले बोलो हालेलुया, वो हालेलुया से भी बोलेगा। जिन्होंने पाप किया है बोलो हालेलुया, वो उसमें भी हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा है? लेकिन असल मसीह फालतू में हालेलुया हालेलुया नहीं बोलता है। वो वचन उसको जब लगता है, उसको परमेश्वर की भलाइयां जब याद आती है, परमेश्वर के उपकार जब याद आते हैं, प्रभु यीशु के कलवरी का रक्त जब याद आता है, पास्टर साहब को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ताली बजाओ साहब, पास्टर साहब को यहाँ से चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाथ उठाओ साहब, आराधना करने वालों को बोलना नहीं पड़ेगा कूदो साहब। वो खुद अपने जगह पे खड़ा होता है, वो तालियां मारेगा, वो हाथ उठाएगा, वो धन्यवाद देगा। बगल वाला पागल बोलेगा, बगल वाला बोलेगा गधा है, बगल वाला बोलेगा क्या है, उसको बोलता है भाड़ में जाओ, फर्क नहीं पड़ता साहब मेरे को। हेलो, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कितने लोग असल मसीह हैं? चलो प्रभु का धन्यवाद हो। फिर भी तेरा हालेलुया तो नहीं सुनाई दिया मेरे को आज तक। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आज से अपनी आराधना व्यक्त करने में डरना नहीं है। बोलो, आराधना व्यक्त करने में डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, पीछे नहीं रहना है। हमें मीकल नहीं बनना है। क्या कौन नहीं बनना है? मीकल। मैंने अभी बताया ना कहानी में, हमें सुस्त मसीह नहीं बनना है। ये लोग ना खुद आराधना करते हैं, ना आराधना करने वालों को करने देते हैं साहब। मीकल क्या करती है? ऐसे कई लोग कलीसिया में भी है, खुद आराधना कभी नहीं करेंगे, कभी ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन किसी को आराधना करते हुए देख लिया, ताली बजाते हुए देख लिया, बड़ा आया, बड़ा नाच रहा है आज, नाच, शर्म नहीं आती इसको? इतने बुजुर्ग हो जाओ। कई लोग, कई पत्नियां होती है, अभी तो कलीसिया में पति ऐसे हो गए, वहां पर तो उल्टा था। पुराने जमाने में तो पत्नी पति की आलोचना करते थे, आजकल तो पति टस से मस नहीं होते ऐसे। हमारी पत्नियां तो फिर भी आजकल थोड़ा बहुत ढिलने ढुलने लग गई है, आराधना करने लग गई है। पति लोग तो नहीं, मैं मर्द लोग नहीं हिलते, हमको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं सबसे बड़े मर्द की बात बता रहा हूँ, उसको आराधना करते वक्त चुप रहा नहीं जाता है, उसको पकड़ के रख नहीं सकते हो, उसको बैठा के रख नहीं सकते हो। मैं कई बार आराधना करने के लिए खड़ा होता हूँ, स्टेज पे खड़ा होता हूँ। हमारे बच्चे कई पिछले दिनों में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आराधना करने के लिए हमको खड़ा करा गया। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा साहब वीडियो में। उन्होंने बोला क्यों? भाई साहब तुम वीडियो के लिए चाहते हो, एक जगह पे खड़ा हो जाओ, मैं आराधना करना शुरू हो गया, मैं खड़ा नहीं रह सकता, मेरे से थोड़ा चलना डुलना, इधर हाथ हिलाना मेरे से हो नहीं सकता है साहब, मैं बैठ नहीं सकता है। बीच में आमीन निकल जाएगा, बीच में कुछ हालेलुया निकल जाएगा, बीच में मैं खो जाता है साहब, मेरे को नहीं मालूम साहब। वो इसलिए अच्छा ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग में मत आओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो खड़ा रहना पड़ता है ना, ऐसा कैसा? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसा करना है, पर आप आराधना के दरमियान में सिखाने कुछ और आया था, माफ कीजिएगा, पर सिखा कुछ और रहा, पर मुझे जरूरत लग रही है, वो यहाँ पर है जरूरी। कलीसियाओं के अंदर आत्मा से प्रेरित, आत्मा के चलाए चलने वाले आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वचन में लिखा है ये वो समय है जब परमेश्वर आत्मा में आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। आत्मा और सच्चाई में, पवित्र आत्मा से भरकर जब आप आराधना करोगे, आप चुप रह नहीं सकोगे। बोलो, चुप रह नहीं सकोगे। बगल वाले को देख के बोलेगा, बोलो तुम चुप रह नहीं पाओगे। तू चुप रह रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, चलो छोड़ो। हेलो, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यह है तुझे परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ नहीं है। हेलो, हमारी कलीसियाओं में अफसोस की बात है, बड़े दुख के साथ, भले ये मजाक मस्ती में मैंने यहाँ तक बोल दिया, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, परमेश्वर का दिल दुखता है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है। ढूंढना किसको पड़ता है? जो कम होते हैं। हेलो, मैं मिट्टी ढूंढने निकलूंगा यहाँ से यूं नीचे देख लूँ, क्या मिल जाएगी? मिट्टी दिख जाएगी। मैं घास ढूंढने निकलूंगा? नहीं। रेगिस्तान में घास ढूंढने निकलूँ तो बात समझ में आती है। परमेश्वर का वचन जब कहता है मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब कम है, ज्यादा मात्रा में ये लोग पाए जाते नहीं है। पर में भीड़ तो बहुत है साहब, भीड़ तो बहुत है। यीशु मसीह भी जब खड़ा था, प्रचार करता था, भीड़ की भीड़ लग जाती थी। आज चंगाई पाने के लिए, दुष्टात्मा से मुक्ति पाने के लिए सबके आ जाते हैं, लेकिन इसके बीच में भी यीशु बोल रहा है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को क्या कर रहा है?
ढूंढ रहा है। आज भी कलीसिया में भीड़ तो बहुत है पर आराधक कम है। बोलो, भीड़ तो बहुत है पर आराधक कम है। अंकल लोगों बोलो, भीड़ तो बहुत है पर आराधक कम है। बहनों बोलो, भीड़ तो बहुत है पर आराधक कम है। हम कौन से वाले में आते हैं? हम कौन से वाले में आते हैं? आराधकों में। प्रभु का धन्यवाद हो, आराधकों का एक दल यहाँ पर खड़ा होने पाए। मेरी प्रार्थना यही है कि आने वाले इस 2025 में आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों का एक झुंड यहाँ पर खड़ा होने पाए। यीशु के नाम से मैं वो घोषणा करता हूँ, हर एक वो दुष्टात्मा का कार्य जो लोगों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने से रोकता है, यीशु के नाम से यहाँ से बाहर जाने पाए। आमेन, हालेलुया। हाँ, अभी जैसे आपकी तालियां बजी, अभी जैसे आमीन निकला, ये थोड़े धीरे धीरे गुण दिख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी को बोलना नहीं पड़ता, पास्टर साहब को भी बोलना नहीं पड़े, बोलो आमीन। पास्टर साहब को बोलना नहीं पड़े, बोलो हालेलुया। आपके अंदर से, हेलो, आपके अंदर से ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। बोलो, ऑटोमेटिकली। आप जब इंजन चालू करते हो तो क्या इंजन को जाके फिर बोलना पड़ता है, तू आवाज निकालना गुजू 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 करके, हेलो, करना पड़ता है? इंजन चालू होता है तो ऑटोमेटिकली आवाज आ जाती है। इंजन चालू हो जाता है, फिर गियर डालोगे ऑटोमेटिकली गाड़ी आगे, कि इंजन चालू करके आप फिर धकेलते हो। कई पास वालों का वैसे ही हो रहा है। कलीसिया स्टार्ट हो गई, फिर भी बेचारे को क्या करना पड़ रहा है? बोलो, आराधना करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर हालेलुया बोलेंगे, फिर बाइबल खोलेंगे, फिर बाइबल पढ़ेंगे, फिर बाइबल प्रार्थना करेंगे। अपा धक्का लगा लगा के भाई साहब क्या करें, है ना। मैं पासवानों की हालत जानता हूँ, परमेश्वर कहाँ से प्रकट कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें ये हालात बदलने। बोलो, हालात बदलना है। जब पवित्र आत्मा रूपी इंजन आपके अंदर स्टार्ट हो चुका है, आत्मा में लोग जन्म ले चुके हैं, बाइबल पढ़ने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़े, प्रार्थना करने के लिए बोलना नहीं पड़े, आराधना करने के लिए बोलना नहीं पड़े, ये अंदर से ऑटोमेटिकली, बोलो ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, एक वचन का भाग हम जल्दी से पढ़ेंगे और छोटा सा मनन करके जल्दी से 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत, सॉरी 5वीं नहीं, उसकी 6वीं आयत। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय में बच्चे चाहता हूँ आप इस आयत को पूरी तरह से कंठस्थ कर लें, ठीक है। अगले सेशन में आने से पहले मैं सबसे पूछेगा ये वाले आयत, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। कौन सा है? इब्रानियों 11 का 6। बोलो, इब्रानियों 11 का 6। हाँ, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और विश्वास बिना हाँ। उससे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? हेलो, बाकी लोग नहीं चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? हेलो, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। इसके लिए 40 दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है। हेलो, एक गलत धारणा हमारे समाज में फैल चुकी है। परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुलाटियाँ खानी पड़ेगी, हमें यहाँ से एक त्रिशूल घुसाना पड़ेगा और दूसरे जगह से त्रिशूल निकालना पड़ेगा, हमें अपने आप को भूखा मारना पड़ेगा, हमारे कपड़े हमें क्या करने पड़ेंगे? फाड़ने पड़ेंगे। अरे भाई साहब, ये झूठ है जो शैतान फैला रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, एक ही चीज परमेश्वर चाहता है। कौन सी चीज? कितनी चीज चाहता है? केवल 10,536 चीजें परमेश्वर चाहता है ना। कितनी चीजें चाहता है बेटा? केवल एक। बोलो, केवल एक। बगल वाले को बोलो, केवल एक चाहिए। क्या है वो? क्या है वो? विश्वास। बोलो, विश्वास। बोलो, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना का मतलब असंभव। बोलो, असंभव। आप में से जितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, एक चाबी मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? परमेश्वर को प्रसन्न करने की चाबी। हमारे कई लोगों को प्रसन्न करने की चाबी अलग अलग होती है। पुरुषों को प्रसन्न करना है, अच्छा खाना बना दो साहब, वो क्या हो जाएगा उनका। कई लोग बोलते हैं ना कि पतियों के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है,
उनका पेट अच्छे खासे स्वादिष्ट भोजनों से भर दो, उनका दिल भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं पुरुषों को प्रसन्न करने की चाबी है, स्त्रियों को प्रसन्न करने की चाबी है, थोड़ी तारीफ कर दो साहब, अरे वाह क्या खाना था, शर्मा जाती है, उतना ही काफी है साहब। भले खाना स्वादिष्ट नहीं बना होगा, भले तुमने सब कुछ किया होगा, अरे क्या लग रही है तुम्हें, पतियों आपको चाबी दे रहा हूं, अगर आपको पत्नियों को प्रसन्न करना है एक ही चाबी है, थोड़ी तारीफ कर दो। क्या करना है, थोड़ी, वही नहीं निकलता अंदर से, पर कोशिश करिए, आज जाके ये टेक्निक आजमाइए। पति जितनी पत्नी जितनी भी नाराज हो, उसको देख के बोलो अरे क्या चांद सा रोशन चेहरा है रे तेरा, है क्या जुल्फे है, अरे क्या खुशबू आ रही है, फेयर एंड लवली लगाइए। आप ऐसी दो तारीफ कर दो कि साहब पत्नियां क्या हो जाएगी। हमारे जोनी भाई हंस रहे, आपने ट्राई किया होगा मुझे मालूम है, ठीक है। पत्नियों को प्रसन्न करने का ये रास्ता, पतियों को प्रसन्न करने का मैंने बोला है क्या है, लेकिन हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। बाइबल का, इब्रानियों का लेखक बोलता है परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है, विश्वास। बोलो, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास, कैसा विश्वास साहब, कैसा विश्वास, उसी आयत में आगे पढ़िए एक और बार बेटा। वही विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि वह है। विश्वास का पहला कदम, आप में से कईयों ने विश्वास में वो पहला कदम नहीं रखा है। अगर आपने ये स्टेप पूरा नहीं किया है, ये स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले ये मान लेना है कि वो है। बोलो, है। हमने बोला ना, यहाँ पर आते ही सबसे पहले प्रॉब्लम ललकार की, क्यों मैं उसी बीमारी का जड़ निकाल रहा हूँ यहाँ से। ललकार कई बार निकलती क्यों नहीं है, आराधना क्यों निकलती नहीं है, क्योंकि ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है, परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, उसको इस बात का यकीन है ही नहीं साहब। वो भले हम यहाँ से चिल्लाते हैं, पास्टर साहब बोल रहे होंगे, पादरी साहब बोल रहे होंगे, हमारे आराधक बोल रहे होंगे, परमेश्वर की भारी उपस्थिति यहाँ पर है, झूठ नहीं बोल रहे, वचन ही बोल रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति बोल रहे हैं, पर लोग फिर भी ऐसे टस से मस नहीं होते, ऐसे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। और विश्वास होने का पहला चिन्ह क्या है, वो ये मान लेगा कि परमेश्वर यहाँ पर, बोलो, परमेश्वर यहाँ है। ये मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। ये विश्वास की शुरुआत है। बोलो, विश्वास की शुरुआत है। सॉरी, विश्वास की शुरुआत क्या है, आपको परमेश्वर की अदृश्य उपस्थिति जो यहां पर है, उसको क्या करना पड़ेगा, विश्वास से क्या कर लेना पड़ेगा, ग्रहण। वचन 11वें अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी मतलब जो दिखता नहीं है वो है। अगर आप ये मान लेते हो तो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये बलून यहां पर है, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं। कोई बड़ा तीर चला रहा हूं मैं, बलून दिख रहा है मेरे को। ये बलून का यहां पर होना, अगर मैं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं ये बलून यहां पर है और मैं इसको छू रहा हूं, तो कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा भाई साहब, तू कोई बड़ा तोप नहीं है, तेरे को यहां पर छू के देख सकते हैं, तू कोई विश्वास नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के यहां पर आने के बाद आराधना करना, कोई बड़ा तीर नहीं चला रहे हो तुम लोग। हेलो, मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है? कई जगह घुसेगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये घुसे। यीशु मसीह आपके सामने शरीर में उपस्थित हो जाए। मैं बोल रहा हूं, आपका आराधना करने के लिए पास्टर साहब को पीछे से आके चिमटी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू उसका स्वरूप देखते ही ऐसा हक्का बक्का रह जाएगा कि ऑटोमेटिकली आराधना क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। पतमोस टापू पे जब हमारे यूहन्ना ने यीशु मसीह का वो दर्शन देखा, भाई साहब लिखा है वो खड़ा नहीं हो पाया, वो मुंह के बल अधमरा सा गिर गया। एक ऐसा दिन आने वाला है, परमेश्वर के वचन में कहा है, जब वो बादलों पर आएगा, उस वक्त हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो एक दिन होगा साहब। आज जितने भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अभी क्रिसमस के दिन में हम बेचारे लोग त्योहार अपने हिसाब से मना रहे थे, लेकिन कई लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है। कई लोग आके चिढ़ा रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु का मजाक बना रहे, रील्स निकाल रहे, मीम्स निकाल रहे, निकालने दो साहब। वो इसलिए कर रहे क्योंकि यीशु मसीह को अभी तक उन्होंने क्या नहीं किया। हेलो, लेकिन एक दिन आएगा, मेरा परमेश्वर का वचन का वादा है, एक दिन आएगा जिस दिन मैं बादलों को, आसमान को चीर कर बादलों पर होके उतरूंगा। उस दिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होने वाली कि मेरे मुंह पे देख के मेरा मजाक बनाए, मेरे मुंह पे देख के मेरा यीशु यीशु करके मीम बनाए। उस दिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी क्या,
लेकिन क्या वो स्वर्ग जाएंगे? हेलो, उस दिन यीशु मसीह को देखने के बाद सबकी जुबानें चिल्लाएंगी। ये जो आपको पड़ोसी आपको गाली देता होगा ना, तू किचन किचन करता रहता है, चर्च चर्च करता रहता है, मची मची करता रहता है, मची 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 है, वो आपको उस दिन वो भी क्या करेगा? यीशु मसीह को देखने के बाद, हायो मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा प्रभु, चिल्लाएगी वो भी। पर यीशु मसीह क्या उसे लेके जाएगा अपने साथ? हेलो, पर उसने तो अंगीकार किया ना, है? उसने भी तो क्या किया? अंगीकार किया ना। पर क्या हर एक अंगीकार करने वाला जाएगा? क्यों? अरे देख के तो कुत्ता भी करेगा ऐसा। हेलो, समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जब आएगा ना, तो ये कुत्ते, जानवर, बिल्लियां जो भी है ना, सबके सब उसके सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाली है? सारी कुदरत, सारी कायनात, सारी सृष्टि उसके सामने झुकेगी, उसको दंडवत करेगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य के भागीदार केवल वो होंगे जो उसे बिना देखे, अनदेखे तत्व को वो विश्वास से ग्रहण कर लेते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह है और वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? हमारा थोमा ऐसा एक विश्वासी था। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। बाकी सारे चेले लोग बोल रहे, थोमा, ए थोमा, तेरे को मालूम है यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गया था वापस जिंदा हो गया है। थोमा बोलता है, चल पी के आया तू, ए चल ज्यादा पी लिया तूने, ए तू मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और तू मेरे को प्रैंक मत करो। मैं यीशु मसीह के पसली में जब तक उंगली नहीं घुसेड़ूंगा ना, तब तक क्या नहीं करूंगा। जब तक यीशु मसीह के वो हाथों में जो कीलों का छेद है ना, उसमें उंगली नहीं घुसेड़ दूं, तब तक मैं क्या नहीं करेगा। कौन कहता है ये? थोमा। यीशु मसीह आया और एक बार दिखा भी दिया, ले घुसेड़ ले। अब तो विश्वास करता है। थोमा उस दिन घुटने पे गिरा और बोलता है, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तू ही सच्चा ईश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह देख उस थोमा को देखकर क्या बोलता है? कोई बड़ा तीर नहीं मारा रे तूने। यीशु मसीह पक्का ऐसे ही बोलता है, तूने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। तूने तो इसलिए विश्वास किया क्योंकि तूने देखा, तूने उंगली घुसेड़ा। लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, भाई के प्रदेशों में अगर ऐसे लोग खड़े होने के लिए तैयार है, उस यीशु मसीह के 12वें चेले थोमा से ज्यादा धन्य आप लोग हो। हेलो हेलो हेलो, यीशु मसीह के चेले थोमा से भी धन्य ज्यादा आप बन सकते हो अगर आप बिना उंगली घुसाड़े। कई लोग आज भी विश्वासी ऐसे, तू करके दिखा फिर मैं है। अगर यीशु मसीह सच्ची में है तो ये करके दिखाओ, और करके दिखाने के लिए उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। एक बार उस लड़की से मेरा टाका भिड़ा दो, फिर मैं मान लूंगा कि यीशु मसीह सच्चा है। एक बार मेरा नौकरी दिला दो, उसके बाद मैं मान लूंगा कि यीशु मसीह बोलता है नहीं मानना, तू मत मान जा। सच्ची बता रहा हूं। यीशु मसीह के पास कई लोग आए थे। हेरोदेस राजा आता है और बोलता है, तू कोई चिन्ह दिखा दे। क्या दिखा? जैसे यीशु मसीह कोई जादूगर है, यीशु मसीह को जाके बोलता है, ए तू कोई चिन्ह दिखा, मैं अब भी मान लूंगा तू क्या है। यीशु मसीह ने कौन सा चिन्ह दिखाया? पानी को दाखरस में बदल के रखा ना उसके सामने। हाँ, मुंडी हिला रहे भाई, भी पढ़ो जाके। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। हेलो हेलो, हेरोदेस राजा खड़ा है और बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो ये सारे लोग बोलते हैं, कोई चिन्ह विन्ह करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? चिन्ह विन्ह। यीशु मसीह चाहता तो एक चिन्ह कर सकता था कि नहीं कर सकता था? अरे पानी को दाखरस में बदला है साहब उसने। अरे पांच रोटी 2 मछली को 5000 में बदला है साहब। अरे उसने पानी पर चल के दिखाया है साहब। वो क्या उस समय हेरोदेस राजा का क्या बदल नहीं सकता था? हेलो, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उसको दिखाया चिन्ह। यीशु मसीह बोलता है, भाड़ में जा, नहीं मत मन तू मेरे को, तू मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हेलो, समझ में आ रहा है जो बोल रहा है? दिमाग में घुस रहा है। आजकल भी कई लोग होते हैं, पहले तुम मेरे लिए ये करके दिखाओ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। यीशु मसीह का फंडा उल्टा है, पहले तू विश्वास कर, फिर मैं करके दिखाएगा। हेलो हेलो, बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यीशु मसीह को ऋण का साबुन का समझ के रखा है? पहले इस्तेमाल करो, फिर कई लोग आप प्रचार भी बोलते हैं, एक बार इस्तेमाल तो करके देखो साहब। क्या साबुन बेच रहे क्या हम यहाँ पर? है नहीं चलता साहब परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह के पास आके कई लोग बोलते हैं, यीशु मसीह अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें चिन्ह करके दिखा। यीशु मसीह ने बोला, ये सब इस पीढ़ी की दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी होती है जो क्या मांगती है? चिन्ह मांगती है। बोलो क्या बोलती है? चिन्ह मांगती है। यीशु मसीह ने बोला, ये जो चिन्ह मांगकर विश्वास करने वाले लोग हैं ना, वो कैसे लोग हैं? वो किसे लोग हैं?
दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी है, पर धन्य है वे लोग जिन्होंने ना तो देखा, ना तो सुना, ना तो स्पर्श किया, लेकिन फिर भी विश्वास किया। मैं उनके लिए चिन्ह करके दिखाऊंगा। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुझे सुनने वालों में यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जो बोल रहा है पहले यीशु मसीह मेरे बीमारी दूर करके दिखाओ, फिर मैं विश्वास करेगा। यीशु मसीह बोलता है बेपुड़ा, ए बापुड़ा, पहले तू विश्वास कर, फिर मैं चिन्ह करके दिखाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि क्योंकि यीशु मसीह कहता है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना। यीशु मसीह को गुस्सा दिलाना है और कुछ नहीं करना, बस अविश्वासी हो जाओ। यीशु मसीह को गुस्सा दिलाने का नंबर 1 टेक्निक में बता रहा हूं, क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? क्या? तो इस हिसाब से तो कितने लोग गुस्सा दिला रहे होंगे ना। हाँ, मैं वही बत्ती छेड़ रहा हूँ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। अगर हम बिना विश्वास के यहाँ पर बैठे हैं, एक तरह से प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा ही आ रहा है, चिड़ी मच रही है। यीशु मसीह बोल रहा है मैंने इनके लिए कलवरी के क्रूज पर अपना जान न्यौछावर किया, मैं इनके लिए मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, मैं इनके लिए पिता की दाहिनी ओर खड़ा होकर मध्यस्थता कर रहा हूँ, लेकिन ये बापुड़े है कि मुझ पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं सब। लेकिन अगर आज आप ये निर्णय ले सकते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू होने वाले हो। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है उसको विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। और क्या विश्वास करना है? सबसे पहला चीज क्या विश्वास करना है? क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उससे यह विश्वास करना होगा कि वह, बोलो, वो है, वो यहाँ पर मौजूद है। जब आप बंद कमरे में प्रार्थना करने जाते हो, आपको उसका रूप नहीं दिखाई देगा, आपको आवाज नहीं आएगी, आपको बिजली करंट दौड़ता हुआ हर बार महसूस नहीं करेगा साफ। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग बोलते हैं यार आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा? आज बिजली दौड़ नहीं रही है शरीर में। उस दिन उस कॉन्फ्रेंस में गए थे, मेरे कई बच्चे होंगे, यूथ कैंप में आए थे, प्रभु की उपस्थिति में आए थे, भविष्यवाणी मिली, चंगाई मिली, थोड़ी बिजली दौड़ी, शायद कुछ लोग पीछे मुंह के बल गिर गए, सबको लगा परमेश्वर यहाँ पर है, वाह हालेलुया ना। फिर दूसरे दिन घर पे गए, कोई बिजली नहीं दौड़ रही है, कोई गिर नहीं रहा है, कोई भविष्यवाणी नहीं मिल रही, कोई चंगाई नहीं हो रही है। हट यार, परमेश्वर ने छोड़ दिया है। हट यार, परमेश्वर शायद छुट्टी पे गया है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को प्रसन्न वे ही लोग करेंगे जो ये मान लेते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो है। अगर आप प्रार्थना करने के लिए अपने गुप्त कमरे में जाते हो, आप वचन में मान लो कि वो यहाँ पर है, और आप फिर उससे क्या करना शुरू करो। कई लोग हमारे ना इंतजार करते हैं फीलिंग का आने का, कि एक बार दिख जाए, एक बार कुछ महसूस हो जाए, उसके बाद मैं प्रार्थना करेगा। बेटा, इंतजार करते ही रह जाओगे पूरी जिंदगी, कभी ऐसा फीलिंग आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, मुझे सुन रहे हैं? विश्वास करने वालों को सबसे पहले, भले ही वो नहीं दिख रहा है, इसलिए लिखा है अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आपको ये मान लेना है, आपको ये मान लेना है कि वो है। भले ही करंट दौड़ता हुआ महसूस ना करे, भले ही कानों में कोई आवाज नहीं आए, ये मेरे बेटे, ये आवाज नहीं आएगी, तो भी मान लो कि आप उसके क्या हो, बेटे हो। भले ये मेरी बेटी करके कान में आवाज नहीं आए, तो भी मान लो, क्योंकि वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मैं बड़ा बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ी रॉकेट साइंस की बातें नहीं बता रहा हूँ, विश्वास की बहुत ही बुनियादी शिक्षा में बता रहा हूँ। सबसे पहला कदम हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? विश्वास। क्या विश्वास? सबसे पहले क्या विश्वास बहनों? कि वो है। विश्वास कर सकते वो यहाँ पर है। कोई यीशु मसीह का रूप खड़ा करूं? कईयों को रूप की जरूरत पड़ती है, कईयों को फोटो की जरूरत पड़ती है। फोटो, यहाँ पर एक फोटो लगाएंगे, तू जाके यो यीशु मसीह यहाँ पर है क्या, वो मेरे को मालूम नहीं था। कई लोगों को मूर्ति टिकानी पड़ती है, यूं ऐसी मूर्ति लगाई नहीं, कईयों को यहाँ पर एक लटकाना पड़ता है, उसके बिना लोग क्या ही नहीं कर सकते। फिर उसको लेके यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, कई लोग एक क्या बोलते हैं, उसके सामने जाके यीशु मसीह प्रभु धन्यवाद हालेलुया। बिना देखे, अनदेखे विश्वास, अनदेखी वस्तुओं का
प्रमाण है, बिना देखे। कोई चित्र नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मतलब दृश्य रूप से दिखने वाला कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप विश्वास कर सकते हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने वाला है। हेलो, मुझे समझ में आ रहा है? इसके पहले वाली आयत को पढ़ के हम इस संदेश को समाप्त करेंगे। वहां पर लिखा है एक बंदे के बारे में जिसने ये विश्वास किया। कौन था उस बंदा? उस बंदे का नाम पढ़ो। 5वीं आयत में क्या लिखा है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हेलो, कई हजारों साल पहले एक ऐसे बंदे की कहानी लिखी गई है जिसको मौत का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे को ध्यान से सुन रहे हो? मेरे को ध्यान से सुन रहे हो? मैं एक ऐसे बंदे की कहानी बता रहा हूँ जिसको किसका सामना नहीं करना पड़ा? मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति इन दो व्यक्तियों के अलावा पैदा नहीं हुआ जिसको मौत का सामना नहीं करना पड़ा। यहां तक हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी किसका सामना करना पड़ा? मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं एक ऐसे बंदे की बात बता रहा हूं जिसको मौत का सामना करना ही नहीं पड़ा, वो सीधे भाई साहब उठा लिया गया। बोलो, उठा लिया गया। परमेश्वर उससे इतना प्यार करने लग गया, परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न हो गया कि परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया। क्यों मालूम है? वचन में लिखा है उसने परमेश्वर को क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? प्रसन्न कर लिया था कि परमेश्वर ने उसको मौत के हवाले होने का मौका नहीं दिया। कैसे प्रसन्न किया होगा? कैसे प्रसन्न किया होगा? अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाओगे, वहां पर लिखा है हमारा हनोक 350 साल तक प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता। उसके विषय में गवाही दी गई थी। वो साथ साथ क्या करा? वो साथ साथ क्या किया? चला। आपको क्या लगता है, परमेश्वर स्वर्ग से उतर के एक शरीर में आया होगा और फिर उसने परमेश्वर का हाथ पकड़ के ऐसा चला होगा 24 घंटे 350 साल तक? हेलो हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? वो परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरे को ध्यान से सुनना, इसमें गहरा प्रकाशन है। बुनियादी बातों से थोड़ी भी ऊपर की बात बता रहा हूं मैं। वो परमेश्वर के साथ साथ लगा चला। आपको क्या लगता है, परमेश्वर शरीर में, देह में आया होगा? यीशु मसीह ने तब तक रूप भी नहीं लिया था। परमेश्वर तब तक आत्मा ही था। परमेश्वर के पास कोई शरीर तब तक था नहीं। उस समय में वचन में लिखा है एक ऐसे बंदे के बारे में जो परमेश्वर के साथ 300 से अधिक साल तक क्या करता रहा? चला। कैसे चला होगा बेटा? कैसे चला होगा? विश्वास है। मैं बताता हूं, उसने ये आंख मूंद कर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मेरे साथ है। हेलो हेलो, वो यहां से उतर रहा है, वो ये विश्वास कर रहा है कि मेरे साथ कौन भी उतर रहा है। वो यहाँ से इस दोस्त के पास जाके बैठता है, वो ये विश्वास कर लेता है मेरे साथ आके कौन भी बैठा है। वो जाके खाना खाने के लिए निवाला लेता है, वो ये विश्वास कर रहा है कि उसके साथ कौन भी खाना खा रहा है। वो अपने दोस्त के साथ बातें करने जा रहा है, वो ये विश्वास कर रहा है मेरे साथ कौन भी है। वो वहाँ पर किसी के साथ सेवकाई करने जा रहा है, वो नौकरी करने जा रहा है, खेती बाड़ी करने जा रहा है, खेती बाड़ी करते करते वो ये विश्वास कर रहा है कौन उसके साथ है, और वो उससे क्या करता रहता है? बातचीत करता रहता है। समझ में आ रहा है? और ये करने की वजह से ऐसा उसके साथ हो गया, परमेश्वर ही उसको बोल दिया। उसने ये कल्पना किया। बोलो, कल्पना करना है। मैं अनशंट चीजें कल्पना करने की बात नहीं कर रहा। हमारे बच्चे तो अनशंट चीजें कल्पना करते। मैं भी उसमें जा नहीं रहा हूँ। जवानों की सभा नहीं है, कभी जवानों की सभा में बुलाओगे तब बताएंगे, ठीक है? पर हमारे जवान एक्सपर्ट है कल्पना करने में। पता नहीं क्या, मैं कहाँ हूँ, मैं किसकी गोदी में हूँ, मैं किसके बाहू में हूँ, मैं इसके साथ चल रहा हूँ। बाप रे बाप, ऐसे अनशंट चीजें कल्पना करने की जगह वचन में जो लिखा है वो कल्पना कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तेरे साथ, यस राइट है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप ये कल्पना करने लग गए और ये विश्वास से मानने लग गए ना, मैं बोल रहा हूं आपके लिए पाप करना असंभव हो जाएगा। हेलो हेलो, आपके लिए क्या करना हो जाएगा? असंभव पाप करना। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं। हमारे बच्चे कई बार आपस में, हमारे जवान लोग भी है, ठीक है, या फिर आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो बड़ी खुली आज़ादी महसूस करते हैं, कुछ भी अनशन बोल देते हैं। हेलो, कभी कभार गालियां भी निकल जाती है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन कई जवानों की बात देखेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ होंगे तो क्या भी निकल जाती है, गालियां भी निकल जाएगी, खुली आज़ादी। लेकिन अगर मालूम पड़ गया मम्मी पापा घर पे है तो ओ भाई साहब, जो उनकी मधुर वाणी, उनके जैसा पवित्र इंसान आपा मालूम ही नहीं पड़ेगा। दोस्त हैरान हो जाते हैं, यार यही तो ऐसा व्यक्ति है। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिनके सेंटेंस की शुरुआत और अंतिम पद दोनों सब में गालियां जुड़ी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि गुस्से में बोल रहे, वो उनके बोलते हैं ना, भाषाओं में लुप्त हो चुका है, मिल चुका है। वो किसी सेंटेंस को गाली के बिना खत्म
कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं उसी बंदे को देखता हूँ, जैसे ही उसकी मम्मी पापा के घर में या फिर मम्मी पापा होती है, वो इतना क्या बोलते संत महात्मा आदमी। अप्पा है कोई मिला कैसा? नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं। बात करते क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसको किसकी उपस्थिति का एहसास है? किसकी उपस्थिति का एहसास है? किसकी उपस्थिति का एहसास है? परमेश्वर नहीं, उसके मम्मी पापा की। इसीलिए वो गाली नहीं बिक रहा ना, उसको मालूम है कौन मुझे सुन रहा है, मम्मी पापा सुन रहे हैं। अगर मैंने कुछ उल्टा बोला, वहीं से थप्पड़ या चप्पल घूम के आके फटाक करके मेरे को लगेगा। समझ में आ रहा है? आप अगर ये विश्वास करने लग गए कि आपका परमेश्वर 24 घंटे आपको देख रहा है, आप जब मोबाइल उठाते हो वो आपके साथ है, आप जब किसी से बात कर रहे हो वो आपको सुन रहा है, आप जब चल के जा रहे हो, आपकी नज़र किसी लड़की पे पड़ती है तो आपको मालूम पड़ता है कि वो भी आपके साथ है, उसकी भी वो भी देख रहा है कि आपकी नज़र उस पर पड़ रही है। तो आप करोगे बेटा, करोगे? मैं बोल रहा हूँ, आपके पवित्र जीवन जीने की चाबी ये है कि आप बस ये आज से मानना शुरू कर लो कि वो कौन यहाँ पर है। यहाँ से आप बाहर, कई लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास तभी होता है जब कलीसिया के अंदर आते हैं, चर्च की बिल्डिंग के अंदर आते ही, ओह परमेश्वर यहाँ पर है, ये बात मत कर, चुप रहे, कुछ उल्टी सीधी, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। फिर एक दिन जैसे ही चर्च की बिल्डिंग से बाहर निकले, और पंकज कैसा है बाबड़ा, फिर गाली भी शुरू, फिर उसके तेरे को मालूम है उसके घर पे क्या हो रहा है, ये पता है वो ऐसा आदमी है, पता है वो वैसा आदमी है। कलीसिया, ओए ऐसी बातें मत करो, कलीसिया के अंदर है अपन। क्या चर्च की बिल्डिंग के अंदर बात? परमेश्वर ने वादा किया कि मैं चर्च की बिल्डिंग के अंदर ही रहता हूँ। हेलो, वचन में लिखा है परमेश्वर का मंदिर कौन है? कौन है? वो वाला बिल्डिंग ना जो वहां पर है, कौन है? बोलो, हम परमेश्वर के मंदिर है। पागड़ी में क्या बोलते हैं? पागड़ी में क्या बोलते भाई साहब? मो परमेश्वर नु मंदिर हो, बोलो। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? चर्च में बैठा हुआ है? खुदा तो खुद आया था, वो कहाँ पर रहता है? लेकिन कहाँ रहता है? हमारे मन के अंदर, बोलो हमारे हृदय के अंदर। वो आपको देख रहा है, आप जो देख रहे हो वो भी देख रहा है, आप जो सुन रहे हो वो भी सुन रहा है, आप जो छू रहे हो वो भी छू रहा है, आप जहां जा रहे हो वो भी आपके साथ है। बट फर्क इतना सही है, शैतान ने कईयों के हृदय की आंखों को अंधा करके देखा है कि उनको ऐसी उपस्थिति का एहसास हो ही ना। लेकिन आज मैं उसी बंधन को तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आपसे बस आग्रह करना चाहता हूँ, शैतान के उस कार्य को आज खंडन करिए, अपनी आंखों पर से वो पर्दा हटने दीजिए, आपको ये एहसास होने पाए कि परमेश्वर यहाँ पर है। आपके आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय वो आपको देख रहा है, वो आपसे जुदा नहीं हुआ है, वो आपके साथ है। और जब आप उस प्रकाशन में चलना शुरू करते हैं, वचन कहता है आप हनोक के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोगों की एक पीढ़ी में आते हैं। कितने लोग हनोक के समान एक जिंदगी बिताना चाहते हैं? अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए, जल्दी से प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। लेकिन एक क्षण हमारे हृदयों को हम जांचे, हमारे जीवन को हम परखें। मेरे प्रियो, हमारा जीवन पिछले दिनों में कैसा था? क्या हम विश्वास के द्वारा चलाए चलने वाले लोगों का समूह है, या फिर हम ऐसे लोगों का समूह है जो अविश्वासियों के समान है, अन्य जातियों के समान है? आप में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? केवल यही चीज का फर्क है कि उनको और आपको दोनों को मालूम नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास। वो समझते हैं परमेश्वर किसी घर के अंदर पड़ा हुआ है, वो समझते हैं परमेश्वर किसी मूर्त के अंदर छुपा हुआ है, वो समझते हैं परमेश्वर किसी मंदिर के अंदर या फिर किसी चर्च की बिल्डिंग के अंदर या फिर किसी मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन आई विश्वासी का प्रकाशन यही है कि परमेश्वर वहां नहीं, परमेश्वर कहाँ रहता है मेरे बच्चों? कहाँ रहता है? हमारे अंदर। बोलो हमारे अंदर। एक क्षण हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को जांचें, परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर पहचाने, परमेश्वर की उपस्थिति को जानने की कोशिश करें। वचन में लिखा है जो कोई उसके पास आता है उसे ये मानना होगा, विश्वास करना होगा कि वो यहाँ पर है। आप मुंह खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बोलिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पर हो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे अंदर हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे साथ चल रहे हो, आप मेरी अवस्थाओं को जान रहे हो। जब मैं
मैं दुविधा से होकर जाता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, जब मैं कष्टों में होकर जाता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, जब मैं बीमारी में पड़ता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हो। चाहे मैं पृथ्वी की घोर अंधकार की मृत्यु की वादियों से भी होकर क्यों ना चलूं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक ऐसे प्रकाशन को अनलॉक करने का समय आ चुका है मेरे प्रियो। मैं आत्मा में होकर यहाँ घोषणा करता हूँ, परमेश्वर एक ऐसे मंडल को यहाँ पर खोलना चाहता है, विश्वास का दान वो यहाँ पर कईयों को देना चाहता है। और ये विश्वास का दान आपको मदद करेगा कि आप अपनी आंखों से देख पाओ, अपने शरीर में अनुभव कर पाओ कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ 24 घंटे चलती फिरती है। आप अकेले नहीं हो, आप जिस समस्या का सामना करते हो आप अकेले सामना नहीं कर रहे हो, आपके अंदर से यीशु भी उसी समस्या के सामने खड़ा है। इसलिए पौलुस कहता है तू उस पर ज्यादा ध्यान दे तो जो तेरे अंदर है उससे बढ़कर जो वो बाहर है, क्योंकि जो बाहर है उससे कई बढ़कर गुना अधिक तेरे अंदर रहने वाला है। शरबगल दरक शरगडा रबल दरक शरगलगल दरक शरेबला शरबदे रखडगरगल दरक शरगल दिरिक शरा। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आज अपने आप को इस प्रकाशन के लिए समर्पित करें। शैतान का वो पर्दा यहाँ से हट नहीं पाए। लोगों के हृदयों पर जो पड़ा हुआ पर्दा है, जिसने आज तक परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति परमेश्वर के लोगों को अनजान रखा। हाँ, आपने उद्धार पा लिया, हाँ आपने बपतिस्मा ले लिया, हाँ आप कलीसिया में आते हैं, हाँ आप दशमांश देते हैं, हाँ आप आराधना में शामिल होते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रहने वाला ये जीवन यीशु नासरी के नाम से आज से दूर होने पर इस कलीसिया पर से, भाई की कलीसिया पर से, भाई के लोगों के जीवनों पर से, भाई के विश्वासियों के जीवनों पर से ये आत्मिक अंधापन जाने पाए। यीशु के नाम से आंखें खुलने पाए, यीशु के नाम से आंखें खुल जाए, हृदय की आंखें, हृदय के कान खुल जाने पाए। वो पर्दा जो इस जगह के प्रधान ने लगा के रखा है, यीशु के नाम से उसकी शक्तियों को मैं आज तोड़ता हूँ। उस सारे बदलों की ताकत को यीशु के नाम से बांध कर मैं इसके इन्फ्लुएंस को, उसके प्रभाव को कलीसिया पर से काट के अलग करता हूँ। ये परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने वाली एक सभा होगी, एक कलीसिया होगी, एक मंडली होगी। यहाँ पर उपस्थित बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति का के प्रति जागरूक रहेगा। जवानों को परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रखने वाली दुष्टात्मा यीशु के नाम से भागा। रकल दिरिक्षरा, हर एक दुष्टात्मा का कार्य, हर एक अंधकार की ताकत का कार्य जो कलीसिया के अंदर हो रहा है, विश्वासियों को बांध कर रखता है, परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में प्रवेश करने देता नहीं, उसे यीशु के नाम से यहाँ से काट के अलग करते हैं। आराधना को रोकने वाली, आराधना को दबा के रखने वाली, आराधना को प्रकट होने से बंद रखने वाली, रोकने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। यहाँ से रबगल दरक शरगदा रबगद गरगल दरक शरेबला रगल दरक शरा रबदरी बगड गरगल दरक शरद रगल दरक शरा। वो मंडल खुल रहा है, वो मंडल खुल रहा है। शरबगल दरक शरगड गरगल दरक शरगल दरक शरगदा शरबदे लब्रदू रगडा रगल दरक शरद रगल दरक शरगल दरक शरदरा लब्रदी रगडा रगल दरक शरगल दरक शरेगल दरक शरदरा शरबदे रबगड गरगल दरक शरा रबारदी रगल दरक शरगल दरक शरगड गरगल दरक शरदरा। यीशु के नाम में हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप वो मंडल यहाँ खोल रहे हो इसलिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से अनजान रखने वाली हर एक शक्ति को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। अनाथपन की आत्मा को, अनाथपन की आत्मा को, अनाथपन की आत्मा को जड़ समेत यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंकते हैं।
शरबगल दिरिक्तरा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। शरबगल दरक शरगडगल दरक शरगलगल दरक शरगडा, शरबदे रगलगल दरक शरगडगल दिरिक्तरा, लेबरे दरा गडगरगे दरक शरदर बला। गडबरगल दरक सुरबलबल दरक शरदरा रगल दरक सरी बलगटा, रकम दिरिक शरदरगल दिरिक सरी गडगरगल दिरिक शरदरी बला, लप्रदी रगड़ा शरक सरगला। हे अनाथपन की दुष्ट आत्मा, हे अनाथपन की दुष्ट आत्मा, जो विश्वासियों को विश्वास में आने के बाद भी अनाथ रखती है, अनाथपन के उस अनुभव में रखती है, यीशु के नाम से यहां से बाहर जा, बाहर। अज्ञानता, अज्ञानता की दुष्ट आत्मा, लोगों को अंधकार में रखने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से यहां से बाहर हो। पवित्र आत्मा आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति का यहाँ पर स्वागत करते हैं, आपके राज्य का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ का, आपकी बढ़ाई हुई भुजा का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। We welcome your might, Lord. We welcome your power, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. यीशु के नाम में आपका कब्जा इन लोगों के हृदयों पर होने पाए, आपका आत्मा पिता इन लोगों पर मंडराने पाए। आज से हर एक विश्वासी के जीवन में आपका आत्मा भारी कब्जा करने पाए। रबगल दरक शरगल दरक शरगल दरगड़ा, लब्रुदे रगडगरगल दरक शरदरा, शरबगल दरक शरबगड़ा। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी मर्जी होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी मर्जी होवे यहाँ। गाइए मिलकर, पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। ओ पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। संगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ। संगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ।
आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ, पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा हो यहाँ, क्योंकि तू जो है यीशु है, क्योंकि तू जो है यीशु है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर